संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन की। इसे आप किसी भी सफल कंपनी का एकदम असली ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अब जरा एक ऐसे ऑफिस की कल्पना कीजिए जहां भयंकर अफरा तफरी मची है। किसी को नहीं पता कि उसका असल काम क्या है। एक ही फाइल पर दो दो लोग माथापच्ची कर रहे हैं और जरूरी सामान यहां वहां बिखरा पड़ा है। सोचिए, क्या ऐसी सिचुएशन में कोई भी टारगेट पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना? जब लोगों की मेहनत और कंपनी के संसाधन एक दिशा में नहीं चलते, तो समझ लीजिए समय और पैसे दोनों की भारी बर्बादी पक्की है। तो इस अव्यवस्था से बचने के लिए आज हम 4 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, संगठन का असली अर्थ। दूसरा, एक मैनेजर के प्रमुख कार्य। तीसरा, इस संगठन को बनाने की पूरी प्रक्रिया। और अंत में, किसी भी बिजनेस के लिए इसका महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एक स्पष्ट अर्थ। आखिर ये संगठन है क्या? संगठन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार बनाकर छोड़ दिया जाए। ये एक एक्टिव, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपने जो भी शानदार प्लान्स पेपर्स पर बनाए हैं ना, उन्हें असल जिंदगी में जमीन पर उतारने का यही इकलौता तरीका है। इसका मतलब सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। यहाँ 2 शब्द बहुत अहम हैं, सामंजस्य और संसाधन। संगठन का असली काम है लोगों की मेहनत के बीच एक बेहतरीन तालमेल बिठाना और काम के सभी संसाधनों को एक साथ लाना। सच मानिए, जब इंसान और संसाधन एक परफेक्ट सिंक में काम करते हैं, तभी कंपनी के वो बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। एक प्रबंधक यानी मैनेजर के प्रमुख कार्य। आखिर इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? वो होता है मैनेजर। एक मैनेजर को आप इस पूरी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट मान सकते हैं। उसका काम सिर्फ ऑर्डर चलाना नहीं है, वो पूरा संगठनात्मक ढांचा तैयार करता है, कंपनी के हर छोटे बड़े काम को डिफाइन करता है, अलग अलग लोगों के बीच तालमेल बिठाता है और सबसे ज़रूरी बात, वो हर इंसान को उसके अधिकार और उसकी जिम्मेदारियां बिल्कुल साफ साफ बताता है। मतलब हवाई प्लान्स को एक असली टीम वर्क में बदलने का जिम्मा उसी का होता है। अब आते हैं भाग 3 पर, संगठन प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर ये ढांचा स्टेप बाय स्टेप बनता कैसे है। ये पूरी प्रक्रिया दरअसल 4 स्टेप्स में होती है, बिल्कुल डोमिनोज की तरह, जहां एक के बाद एक स्टेप खुद ब खुद गिरता है। पहला, काम को पहचानना और बांटना। दूसरा, डिपार्टमेंट्स बनाना यानी विभागीकरण। तीसरा, काम सौंपना या कर्तव्यों का निर्धारण। और चौथा, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। चलिए इन्हें थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। पहले 2 स्टेप्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। क्यों? ताकि एक ही काम को 2 लोग ना करने लगे। इसे कहते हैं कार्य का विभाजन। फिर जो काम एक जैसे होते हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसे एक पूरा डिपार्टमेंट सौंप दिया जाता है। इसे विभागीकरण कहते हैं। इससे चीज़ें काफ़ी हद तक स्पेशलाइज्ड और आसान हो जाती हैं। अब बाकी के 2 स्टेप्स देखिए। जब काम बंट गया तो सही काम के लिए सही इंसान भी तो चाहिए ना। यहीं आता है कर्तव्यों का निर्धारण, यानी जिस व्यक्ति में जो टैलेंट है उसे वही काम देना। और अंत में जब सब साथ काम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बॉस कौन है और एम्प्लॉय कौन है, मतलब कौन किसे रिपोर्ट करेगा। यही है रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, ताकि कोई कंफ्यूजन ही न रहे। और अब हमारा चौथा और आखिरी भाग, व्यावसायिक महत्व। अगर ये चारों स्टेप्स सही से फॉलो कर लिए जाएं, तो सोचिए बिजनेस में क्या जादू हो सकता है। स्रोत में इसके 7 बड़े फायदे बताए गए हैं, जिन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, आंतरिक दक्षता यानी इंटरनल एफिशिएंसी, और दूसरा, विकास और अनुकूलन यानी ग्रोथ एंड अडेप्टेशन। सीधी सी बात है, जब कंपनी अंदर से सॉलिड होगी तभी तो वो बाहर की दुनिया में तेजी से ग्रो कर पाएगी। चलिए कुछ सबसे खास फायदों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आंतरिक दक्षता का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति एक ही काम को रोज करे तो वो उसमें एकदम मास्टर बन जाएगा, है ना। इससे काम की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों रॉकेट की तरह बढ़ जाती हैं। और सबसे अच्छी बात, जब हर काम के लिए एक फिक्स इंसान होता है तो कोई भी काम डबल नहीं होता, जिससे कंपनी के समय और पैसे की 1% भी बर्बादी नहीं होती। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ है प्रशासनिक स्पष्टता। आपने देखा होगा कई बार ऑफिस में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये फैसला लेने का पावर किसके पास है।
एक अच्छा संगठन इस सारे कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म कर देता है। ये साफ कर देता है कि किसके क्या अधिकार हैं और कौन किसे जवाबदेह है। इससे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मक्खन की तरह स्मूथ चलने लगता है। और ये सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि उसमें काम करने वाले लोगों के लिए भी गेम चेंजर है। मूल टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि जब संगठन स्वतंत्र और प्रभावी होता है तो एम्प्लॉयज खुद आगे बढ़कर नए आइडियाज लाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बाहर आती है। और जब अंदर के लोग ग्रो करते हैं तो जाहिर सी बात है, बिजनेस का एक्सपेंशन तो होना ही है। इस पूरे टॉपिक का एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष इस कोट में छिपा है। उचित रूप से बनी संगठन संरचना लोचदार होती है। इसका मतलब है कि एक बेहतरीन स्ट्रक्चर कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है। मार्केट बदले, नई टेक्नोलॉजी आए या रिसोर्सेज में उतार चढ़ाव हो, एक बढ़िया संगठन इन सभी बदलावों को बिना टूटे बहुत आसानी से अपने अंदर ढाल लेता है।